नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दा। चितबड़ा गांव कस्बा के बिधलिया गांव स्थित माधव ब्रह्म बाबा के वार्षिक पूजनोत्सव के अवसर पर आयोजित मेले जहां श्रद्धालुओं का सिलसिला दिन भर चलता रहा। मुख्य मंदिर के गर्भगृह के बगल में दिन भर भजन कीर्तन चलता रहा, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। पूजन के बाद भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालु नर नारियों ने प्रसाद ग्रहण किया। माधव ब्रह्म बाबा का दर्शन करने और अपनी मनौती मांगने वाले भी भारी संख्या में मेले में पहुंचे। दर्शन और पूजन करने वालों में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के अलावा नगर पंचायत चितबड़ा गांव के चेयरमैन केशरी नंदन त्रिपाठी, पूर्व विधायक संग्राम सिंह यादव, विवेक सिंह कौशिक, जैनेन्द्र पांडेय मिंटू ने भी बाबा माधव ब्रह्म में अपने लिए मनोकामनाएं मांगी। जी सर, आज यहाँ पे बहुत से संख्या में मेला लगा है। इस मेले का क्या सर रिवाज है यहाँ का? माधव ब्रह्म बाबा के पूजा होता है, उसी के उपलक्ष्य में मेला लगता है। सभी लोग बाबा से आशीर्वाद लेने आते हैं। हम भी आशीर्वाद लेने आए थे कि हमारी विधानसभा की जनता की खुशहाली के लिए कि बाबा अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, प्रदेश खुशहाल हो। उनके मुख्यमंत्री बनाने के लिए आशीर्वाद लेने आए थे। ये सर मेला कितने सालों से? ताकि हम विधानसभा में जाकर अपने नेता को सपोर्ट कर सके और हम अपनी सरकार बना सके और जो वादा किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको हम पूरा कर सके। नौजवानों को नौकरी मिल सके, महिलाओं को पेंशन मिल सके, बिजली मुफ्त मिल सके, दवा मुफ्त मिल सके, सिंचाई मुफ्त मिल सके। ये सब चीजों के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, नौजवानों की खुशहाली के लिए हे बाबा आशीर्वाद दीजिए हमारे नेता को कि वो 10 तारीख के गिनती में मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश की सेवा करें और इस विधानसभा की सेवा करने का मुझे मौका दें। ये आशीर्वाद मांगने हम आए। लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी अपने विधानसभा में सर? विकास की प्राथमिकता है हमेशा से, हमेशा से। तो वही क्या कहते हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी वो कह रहे हैं कि हमारे लग तो कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है कि जो मैदान में लड़ सके। हाँ, पैसे वाला प्रत्याशी खोज रहे हैं। पैसे वाला कह रहे हैं कि दमदार प्रत्याशी कोई नहीं है। जो दमदार मतलब पैसे वाला। दमदार का मतलब शरीर में तुमसे लंबे ही हैं, हम हमसे तक छोटे हुए हैं। दमदार का मतलब वो पैसा कमा लिए हैं इस विधानसभा से। आए थे तुमसे पूछिएगा कि कितना पैसा था कि आप झोली। जी सर, आपका परिचय? विवेक सिंह कौशिक, प्रत्याशी 360 फेफना विधानसभा वीआईपी पार्टी, विकासशील पार्टी। अभी देखा जा रहा है कि आप यहाँ मंदिर पे आए हैं, किस उद्देश्य को लेकर आज मंदिर पे आए हैं? देखिए, ये हम लोगों के क्षेत्र के एक ऐसी पावन तपोभूमि है, माधव ब्रह्म बाबा का ये प्रांगण, जहाँ मुझे लगता है कि आज के दिन प्रत्येक बरस आज हम लोग के क्षेत्र से, विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10,000 की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। श्रद्धा अपनी लोगों के दिल में जो है हम लोग बाबा के प्रति जो आस्था है कि हर साल हम लोग यहाँ पूजा अर्चना वंदना करने के लिए उपस्थित होते हैं। उसी उपलक्ष्य में यहाँ सारे लोग उपस्थित हुए हैं। तो इस आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, चुनाव के माध्यम से आप यहाँ पे कुछ लोगों से जनसंपर्क भी किया, क्या जनसंपर्क के माध्यम से आप संदेश दे रहे हैं? देखिए, ये हमारे मुझे लगता है कि ये अपने लोग हैं और मैं इनके बीच का हूँ। ये मेरा पैतृक गाँव है और इसलिए बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद इन तमाम सारे लोग जो हमारे बुजुर्ग अभिभावक हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो नौजवान साथी हैं, उन तमाम सारे लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। तो निरंतर हम लोग घूम करके उनका भी आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। आपका विकास का पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? देखिए, जो पिछले आजादी के 70 साल बाद से इस देश में हमेशा युवाओं के दम पे राजनीति की एक नई दशा और दिशा तय करने का काम इस देश के नौजवानों ने किया है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से सिर्फ नौजवानों के नाम पे शायराना अंदाज में कई सारी ऐसी लाइनें हैं, बस यहाँ के जनप्रतिनिधि उन्हीं बातों को अपने शायराना अंदाजों में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो नौजवानों के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेदारी है उससे विचलित हो जाते हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो जो इस देश के 65% युवाओं की आबादी है उनके दम पे होगा। कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 65% युवाओं के दम पे इस बार फेफना विधानसभा में परिवर्तन होने जा रहा है और उसका शंखनाद हमारे पैतृक गांव चितबड़ा गांव के इसी माधव बाबा के प्रांगण से हो चुका है। एक प्रेस वार्ता में यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कहा कि हमारे कोई विपक्ष में कोई दमदार प्रत्याशी ही नहीं खड़ा है फेफना विधानसभा में। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो इस विधानसभा के ही नहीं है और कहीं न कहीं फेफना विधानसभा का दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब वो आज से 20 साल पहले फेफना विधानसभा में आए थे तो उस समय भी वो यही कहते थे कि फेफना में नेतृत्व करने वाले लोग नहीं है, नेताविहीन है। कहीं न कहीं फेफना के लोग जिस आंचल में उनको पाल पोस के बड़ा किया, 2012 में उनको चुनाव जिताने का काम किया और चुनाव जीतने के बाद भी लगातार वो ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे विपक्ष में कोई है ही नहीं है, उनका घमंड बोल रहा है, उनका गुरूर बोल रहा है। तब इसका जवाब कैसे देंगे? इनका जवाब हम नहीं, फेफना के एक लोग ये मन बना लिए हैं कि 3 मार्च को अपने विश्वास मत से जवाब देने का काम करेंगे। और जो लोग, इनका घमंड और गुरूर कोई नया नहीं है। अंग्रेज भी जब हमारे देश में आए थे लूटने के लिए से तो उनका भी गुरूर बोलता था। ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए मंत्री जी का गुरूर बोल रहा है, ये उनका लूट खसोट का घमंड बोल रहा है। जो 3 मार्च को यहाँ की जनता अपने विश्वास मत से चूर चुकी। केशरी नंदन त्रिपाठी, चेयरमैन चितबड़ा गांव और
बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ, 360 फेफना विधायक। जी सर, विधानसभा। आज यहाँ पे किस तरह का ये मेला लगा हुआ है? हमारे यहाँ माघी पूर्णिमा को ये मेला जो है विगत वर्षों से लगता है और ये जो हमारे माधव ब्रह्म बाबा हैं बड़े सिद्ध संत हैं और इनकी ब्रह्मत्व का चर्चा जो है पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार तक है। और हर साल की बात इस साल भी मेला लगा हुआ है और तमाम भक्तगण यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन और अपने मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें उनकी पूरी होती है। और इस क्षेत्र का बहुत ही एक धार्मिक आस्थावान ये मंदिर हो गया है और इसका विकास भी बहुत अच्छा हो गया है। तो इस मंदिर का क्या रहस्य है कि लोग इतना भारी संख्या में आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? असल में माधव ब्रह्म बाबा से जो लोग श्रापित हैं, जो लोग माधव ब्रह्म बाबा से जो लोग श्रापित हैं, जिन्होंने इनको कष्ट दिया था, वो लोगों के परिवार में एक तरह से बिल्कुल ब्रह्मलोक लगा देते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं। और जो लोग पूजा अर्चन करते हैं उनका जो है कल्याण करते हैं। बड़े सिद्ध ब्रह्म हैं। ब्रह्मों में जिस तरह संतों में शिरोमणि रैदास जी हैं, उसी तरह ब्रह्मों में शिरोमणि माधव ब्रह्म बाबा। तो इस मेले के माध्यम से अपने ग्रामवासियों और विधानसभा के क्षेत्रों में क्या संदेश देंगे? हम अपने ग्रामवासियों को आज ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा उनकी मन्नतें, उनकी आस्थाएं पूरी करें और इस मेले का विकास हो। कल मैंने रात को लाइट जो बिगड़ा बना था पूरे गांव में लाइट को जलाया और जो माधव ब्रह्म बाबा के आने जाने का रास्ता उसका विधिवत सफाई किया गया। और जिसने यहाँ जो पूजा पाठ अगरबत्ती धूप बत्ती कागज पत्र जो किए और टाउन एरिया हिमालय की उसकी सफाई करती है और इस क्षेत्र के तमाम लोग आज आए हुए हैं इस बात को जानते हुए। सर, एक क्वेश्चन देखा जा रहा था कि आप अभी आपके फेसबुक पे पोस्ट हो कि आप फेफना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लड़ने वाले थे लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने किसी अन्य मानव दानव को टिकट दे दिया, इसलिए हम अपना बसपा का प्रचार कर रहे हैं। बसपा के अभी उमाशंकर सिंह विधायक